अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड का फॉर्म कब से भरा जाएगा। सेशन 22 से 25 के बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से यह एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पार्ट थर्ड के फॉर्म कब से भरा जाएगा। उसके बाद से बात करें कि इसमें कौन कौन सा स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि इस परीक्षा फॉर्म में भर सकते हैं। ठीक है, तो उनका भी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद से आपका पार्ट टू स्पेशल एग्जाम का कब से एग्जाम लिया जाएगा और कब तक आपका, अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, अप्रैल में आपका पूरा अप्रैल तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद से आपका कब एग्जाम होगा, तो इसका भी बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम फिर वीडियो करते हैं शुरुआत। देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि जिस तरह पार्ट वन स्पेशल का आपका एग्जाम लिया गया था, उसी तरह पार्ट टू का भी परीक्षा फॉर्म भरा रहा है। अप्रैल तक आपका परीक्षा फॉर्म भराएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से। उसके बाद से आपका मई में पार्ट टू का स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा, या तो फर्स्ट वीक मतलब मई का फर्स्ट वीक तक या अंतिम वीक तक आपका मई में मतलब परीक्षा फॉर्म यानी कि एग्जाम ले लिया जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा तो बोला जा रहा है कि आपका जो 23 से 27 वाला है 4 वर्ष वाला, उसको कम्प्लीटली खत्म करने के बाद आपको 22 से 25 का थर्ड ईयर का भी एग्जाम लिया जाएगा। जब ये आपका पार्ट टू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से पार्ट थर्ड का एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बोला जा रहा है कि आपका पार्ट थर्ड का एग्जाम कब से लिया जाएगा या आपका पार्ट थर्ड का एग्जाम कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद से पार्ट टू एग्जाम कंप्लीट कराते कराते बिहार विश्वविद्यालय आपको गर्मी की छुट्टी का बंद कर देगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा स्टूडेंट पार्ट थर्ड का फॉर्म भर सकता है या कौन स्टूडेंट है जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जिनका पार्ट वन कंप्लीट कर चुके हैं वो फॉर्म भरेंगे, और जिनका पार्ट वन क्लियर नहीं हुआ है, वो एक सब्जेक्ट हो या दूसरे सब्जेक्ट हो, उनका अगर छूट गया है वो पार्ट वन स्पेशल एग्जाम के थ्रू अगर उनका कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो अपना पार्ट थर्ड में जो है कि आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, पहले का ये हो गया। उसी तरह आपको पार्ट टू वाले, जिस तरह आपका पार्ट टू क्लियर, पार्ट वन क्लियर होगा तभी आप पार्ट टू में भी जाइएगा। अगर पार्ट टू क्लियर नहीं हुआ है तो आपका अभी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। अप्रैल तक आपका पूरा फॉर्म फिलअप होगा पार्ट टू स्पेशल एग्जाम के तहत। ठीक है, उसके बाद से अगर आपका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट तक अगर छूटा हुआ होगा या उसमें फेल या प्रोमोटेड है तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या ना था नहीं तो आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। अगर आप पार्ट टू एग्जाम ही नहीं दिए हैं, पूरा सब्जेक्ट छोड़ चुके हैं, तो आप सोचेंगे कि पार्ट टू स्पेशल जो होगा एग्जाम हो रहा है उसके तहत फॉर्म भरकर आपको क्या किया जाए कि पार्ट थर्ड में फिर एग्जाम दिया जाएगा, तो उस तरह आपका नहीं भरा जाएगा। ठीक है, पार्ट वन स्पेशल एग्जाम या पार्ट टू स्पेशल एग्जाम का मतलब होता है कि उसमें एक या दो या तीन विषय तक आपका छूटा है, तो उसमें फॉर्म फिलअप कर कर आप जा सकते हैं पार्ट थर्ड में, या पार्ट टू में, पार्ट वन में है तो पार्ट टू में जा सकते हैं, या पार्ट टू में है तो पार्ट थर्ड का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये नियम होता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम, मेरा पार्ट वन भी पूरा छूट गया है तो मैं पार्ट टू का मतलब पार्ट वन का एग्जाम देकर स्पेशल एग्जाम देकर पार्ट टू में चला गया, तो उसी तरह फिर क्या करेंगे कि पार्ट टू भी छूट गया है तो पार्ट थर्ड में मतलब स्पेशल एग्जाम देकर पार्ट थर्ड में चला जाऊंगा, तो उस तरह आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप पार्ट टू तक ले तो ठीक है, जब आपका मार्कशीट आएगा पार्ट थर्ड का तो वहां पर आपको मार्कशीट शो नहीं करेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने भी स्टूडेंट का पार्ट वन या पार्ट टू का छूट गया होगा, फाइनली वो पूरा छोड़ चुके होंगे, तो उनका यही है कि वो उनका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि उस पर भी मैं एक नेक्स्ट आने वाला 1 या 2 दिन में उस पर भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि वो जो पार्ट वन और पार्ट टू छूट गया है तो उनका फिर किस तरह एडमिशन लिया जाएगा, कौन सा सेशन उनका होगा, उस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो 1 या 2 सब्जेक्ट से फेल हैं पार्ट टू में, तो एग्जाम देकर पार्ट थर्ड में आप पार्ट टू कंप्लीट कर पार्ट थर्ड में एग्जाम दे सकते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और कोई परेशानी उठाने की बात नहीं है। पार्ट थर्ड की बात करें तो फॉर्म फिलअप करने का ना कोई डेट अभी आया है बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से, और ना ही कोई अभी तक मेंशन किया गया है कहीं पर भी कि आपका कब होगा कब नहीं होगा। बस यहाँ पर इतना इशारा किया जा रहा है कि आपका जैसे ही 23 से 27 वाला कंप्लीट होगा, 22 यहाँ पर 22 से 25 वाले के पार्ट टू का प्रमोटेड वाला के एग्जाम कंप्लीट होगा, उसके बाद से वही एक अंतिम, इस साल के ये अंतिम एग्जाम होगा पार्ट थर्ड का। उसके बाद से हो सके कोई अभी इधर एग्जाम
मेंशन नहीं किया गया है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ चुका होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पर सेट कर ले। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।